हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस की और मंडे देखते क्या होगा उसकी। तो एज़ पर माय प्रीवियस वीडियो मैंने कहा था ये गैप फिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो गैप ये वाला है, मैं एक बार शो कर देती हूँ। ये वाला जो गैप है 16,180 से लेके 15,900 वाला जो गैप है वो अभी हमारा फिल हो चुका है और हम उसके ऊपर निकल भी चुके हैं। तो अब व्हाट नेक्स्ट। तो अब दो गैप नीचे के साइड रह गए, बहुत छोटे से है ये दो। एक ये वाला है 16,000 वाला गैप और ये गैप हम मानेंगे नहीं क्योंकि ये इसमें विक में पूरा कवर हो जाता है। तो ये 16,000 का गैप है। तो अब ये गैप फिल होने की संभावना थोड़ी कम है, बट फिल हो सकता है, इस ही हफ्ते हो सकता है। तो बहुत छोटा सा गैप है और कहीं ना कहीं हम कुछ डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना है, डब्ल्यू नहीं मतलब असेंडिंग ट्रायंगल कह लीजिए, इस तरीके से। यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ से यूँ असेंडिंग ट्रायंगल, ये और ये ऊपर की साइड का ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप लेके चले तो फर्स्ट टारगेट विल बी 16,500 और अगर इसके ऊपर भी गया तो 16,700 या कुछ 750 तक का टारगेट ले सकते हैं। और अगर ये रिटेस्ट हुआ तो ये यहाँ तक आएगा 16,000 तक और ये इसमें गैप फिल भी हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन की जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, और ये जो लाइंस है रेड और ग्रीन कलर की वो पिवट है, फिबोनाची पिवट्स लगा रखे हैं मैंने। और ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है इसका हल्का सा ब्रेकआउट हो चुका है, हल्का सा, बट अभी भी कंफर्म्ड नहीं ब्रेकआउट है हुआ है। अगर इसके नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है तो हम कंफर्म मानेंगे। दैट मीन्स 16,000 को फिर से टच करता है और फिर ये ऊपर जाता है 16,200 तो अच्छा रहेगा। बट अगर ये और ऊपर जाता है दैट मीन्स 16,500 को, तो समझ लीजिए कि ये, तो हम कंफर्म मानेंगे कि हाँ ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। दैट मीन्स इस हफ्ते इसको 16,500 के पास जाना होगा और उसके बाद अगर रिटेस्ट करता है तो भी, अगर रिटेस्ट करने आए तो फिर 16,200 तक रिटेस्ट होना चाहिए और फिर धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, अब बैंक निफ्टी की बात करें तो ये ठीक इस ट्रेंड लाइन से, ये वाली जो बार है रेड कलर की लाइन हाईलाइट हुई है, तो इसी बार से सीधा नीचे आ रही है। दैट मीन्स मुझे लगता है कि ये फेक ब्रेकआउट है। और अगर कल हम इसके ऊपर जाते हैं, दैट इज़ ये वाला लेवल है, एक सेकेंड में बता देती हूँ आपको ये क्या हो रहा है। हाँ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दैट मीन्स 35,300 या 35,400 के ऊपर अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो सीधा हमारा टारगेट 35,800 तक का हो सकता है। और इसमें भी देख सकते हैं ये वाली एक छोटी सी गैप जो है वो रह गई है, और मैंने प्रीवियसली इस गैप की बात की थी। ये जो गैप है 34,300 से 33,750 वाली गैप, ये बहुत बड़ी गैप थी। ये इसमें धीरे धीरे एक बार फिल करने की भी ट्राई की बट फेल हो गई। तो अब ये सेकेंड पुल बैक है और ये हमेशा याद रखने का, फर्स्ट पुल बैक में कभी भी गैप्स जल्दी आसानी से फिल नहीं होती, हमेशा सेकेंड पुल बैक में ही अच्छे से फिल होती है। बाकी छोटे गैप्स फर्स्ट पुल बैक में हो जाती है, बट बड़ी गैप्स जो रह जाती है वो इसी तरीके से फिल होती है। तो बैंक निफ्टी में भी एक गैप रह गई है 34,400 से तो 34,500 तक की एक 100 पॉइंट की एक छोटी सी गैप है।
और इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। और यहाँ पे बात करें तो हायर हाई वाली पैटर्न है, और यूँ कह लीजिए कुछ डब्ल्यू भी है, डब्ल्यू जैसा भी है, पूरा प्योर डब्ल्यू नहीं है बट डब्ल्यू जैसा है। और ये वाली जो गैप है ये इस बार रिटेस्ट करते करते यहाँ तक आएगी 34,400, और फिर हम अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। और अगर ये इसके नीचे निकलना स्टार्ट होती है तो फिर हम बियरिश ट्रेंड में फिर से चले जाएंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम हायर हाई हायर लो बनाएंगे, जैसे कि हम पहले से ही काफ़ी 2022 के स्टार्टिंग से ही हम कर रहे हैं, हायर हाई हायर लो बना रहे। उसी तरीके से अब ये हाफ जोन में बनाना स्टार्ट होगा, हायर हाई हायर लो। और अभी आरबीआई का भी कुछ आने वाला है, फेड रेट हाइक और वो सब भी चल रहा है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है, तो डेफिनेटली बियरिशनेस रह सकती है। अगर इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने लगते हैं तो हम अच्छा खासा अपमूव देख सकते हैं। और हमारा फर्स्ट टारगेट ही ये है, मतलब फर्स्ट टारगेट हमारा 35,500 का है। ये तो इंट्राडे में ही अचीव हो जाएगा। बाकी स्विंग की बात करें तो 36,000 का है। और स्विंग में भी अगर हम इंट्राडे बेसिस पे भी हम अगर रिट्रेसमेंट लेते हैं तो 34,400 का एक मेजर सपोर्ट लेवल हो सकता है। अब आवर चार्ट में भी देख लेते हैं, आवर चार्ट में क्या है। आवरली भी बात करें तो यहाँ पे ही एक गैप है, जो ये गैप विजिबल है, ये वाला 500 से 400 तक का ये वाला जो गैप है, 34,500 से 450 या 400 का ही पकड़ लो। ये जो गैप है ये फिल हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है। बट अगर इसको गैप फिल करना है तो ये 10 मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करके नीचे आना होगा, 10-20 दोनों, तभी हम ये गैप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा जाए 1 आवर पे तो बुलिश क्रॉसओवर कह सकते हैं इसको। आप ये लाइन, ब्लैक लाइन देख सकते हैं, ये वाली, एक सेकेंड, ये पिंक लाइन जो है ये 50 मूविंग एवरेज है, और ये ग्रीन लाइन जो है वो 200 EMA एक्सपोनेंशियल है, और उसके ऊपर जो ब्लैक लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज सिंपल है, और जो रेड लाइन्स है वो है 10 और 20 मूविंग एवरेज सिंपल्स। तो बात करें तो ये क्रॉसओवर होने वाला है ऐसा लगता है, बट अभी मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुका है तो मैं रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और वो 34,400 तक का ही रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर 34,000 ये उसका मेजर ब्रेक और मेक लेवल है। मतलब अगर इसके नीचे गया तो मार्केट बियरिश, और इसके ऊपर रहा तो मार्केट इज़ स्टिल बुलिश। ये मेरी व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में देखा जाए तो ये मेजर देखते तो सपोर्ट है, बट ऊपर से ये कहीं ना कहीं प्योर डब्ल्यू पैटर्न बना है, मतलब एम पैटर्न बना है, डबल टॉप कह सकते हैं या एम कह सकते हैं। एम पैटर्न का हम लोग सपोर्ट पर है, दैट इज़ ये आखिरी इसका लाइन है 23,065। अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट होता है रिलायंस तो बहुत बियरिश हो जाएगा, और यही इसका सपोर्ट है। और सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, तो कुछ डब्ल्यू पैटर्न जैसा बन सकता है। बट अगर ये 23,065 का लेवल ब्रेक करता है तो बेरिश हो जाएगा, और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं एम पैटर्न है, और यहाँ पे कुछ डब्ल्यू जैसा भी पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर रिलायंस खींचता है तो निफ्टी डेफिनेटली 16,500 तक आएगी, ये एक्सपेक्टेशन है।
अब ओवरली में भी देखे तो डब्ल्यू पैटर्न बना नहीं है, ये फर्स्ट पुल बैक था। और अभी ये इसका रेजिस्टेंस जो है वो ये वाला है 24,447 मीन्स 50 ले लीजिए। 2450 इसका रेजिस्टेंस है और इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली ये 24 को तोड़ने में ही जाएगा, क्योंकि एक राउंड लेवल है। अगर ये 24 के ऊपर कल मंडे के ट्रेडिंग सेशन में चला जाता है तो वी कैन सी कमिंग टू इंट्राडे में ही हम इस यहाँ तक आ सकते, 2440 तक इंट्राडे में ही आ जाएंगे। और अगर इस लेवल को हम तोड़ते हैं 2464 या 65 का लेवल को तोड़ने लगते हैं तो सीधा हम 2500 और फिर अपसाइड देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर डब्ल्यू पैटर्न बनने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। अब ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि ये डब्ल्यू बनाए या ना बनाए, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होने वाला है। बट रेजिस्टेंस पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप मंडे को रिलायंस ज़रूर ट्रैक कीजिएगा इंट्राडे पर्पस के लिए। अगर ये 24 के ऊपर निकलता है 2400 के ऊपर तो डेफिनेटली दिस विल बी द ट्रेड। और अगर ये 23,065 के नीचे निकलता है देन वी विल टेक अ सेल ट्रेड। उसका टारगेट मैं सेट नहीं कर सकती हूँ कि कहाँ तक होगा। चलो ये पिवट ही ले लेते हैं, सपोर्ट वाला पिवट। लास्ट सपोर्ट ये है तो 2334 इसका लास्ट सपोर्ट है। अगर ये 2365 के नीचे निकलता है मंडे के दिन तो 2340 या वैसा कुछ सपोर्ट निकल के आ रहा है। और अगर ये 24 के ऊपर जाता है तो 2440 मंडे को रिलायंस ज़रूर ट्रैक कीजिएगा। ओके और अब मैं कल लाइव आने वाली हूँ 9:15 को, तो प्लीज़ ज्वाइन दैट लाइव सेशन। और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।